जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में। वैसे मैं आज आपको 3 और 4 मई का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि के लिए मई का महीना मई के मध्य भाग में हो सकता है, मई के मध्य भाग के आसपास हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कार्य बैठ जाए, यानी कि हो जाए। यहाँ पर क्या है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिमागी प्रेशर का समय चल रहा है। मैं मानता हूँ कि इसमें ये जो समय है ना, इसमें सेपरेशन में सफलता मिलती है, किसी रिश्ते से अलग होने में सफलता मिलती है। पर रिश्ते तो अलग होते हैं ना, रिश्ते अलग होना बहुत कठिन काम है दोस्तों। उसके कारण क्या है कि व्यक्ति थोड़ा पजल तो हो जाता है। इसमें क्या है कि कोई प्रॉपर्टी बेचना, कोई भी प्रॉपर्टी से भी अलग होना, उस मामले में भी जीत मिलती है। इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र के मामले में भी जीत मिलती है। ट्रांसफ़र से संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी से संबंधित, बेचने से संबंधित कार्य, ये कार्य ज़्यादा वृषभ राशि के अभी के समय में चल रहे हैं। और हो सकता है कि मई के मध्य भाग के आसपास आपको इस मामले में एक थोड़ी जीत मिल जाए, तो आपका एक कार्य शुरू हो जाए। दोस्तों, मई के मध्य भाग से हो ये रहा है कि एक सीट या एक सिंहासन दूसरी जगह, आपके ऑफिस या घर पर नहीं, दूसरी जगह तैयार हो रहा है। और वो सिंहासन और वो चीज़ है ना, यानी कि दूसरी जगह एक निर्माण हो रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है और एक प्रकार से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है बिल्डिंग का काम। और दूसरी जगह बिल्डिंग और कोई सिंहासन तैयार हो रहा है दूसरी जगह बाहर की तरफ। और वो एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। तो ऐसा योग है थोड़ा वृषभ राशि के लिए। मई का महीना, मई के मध्य भाग में हो सकता है कि बड़ा काम शुरू हो जाए, ऐसा थोड़ा संभावनाएं तो बनती है। हालांकि सभी चीज़ें कुंडली के ऊपर निर्भर करती है। जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी है, उनके लिए सेपरेशन, यानी कि मान लीजिए किसी रिश्ते से अलग होना, कोई पार्टनर है बिजनेस पार्टनर, उससे अलग होने में सफलता, या फिर सेपरेशन बिजनेस पार्टनरों से भी होता है, या लव पार्टनर से अलग होने में सफलता, या डिवोर्स के मामले में सफलता। कानूनी मामले तो वृषभ राशि के चलते ही हैं अभी, और ये 2025-26 में कानूनी मामले रहते ही हैं। फैसले का योग तो बना हुआ ही था, फैसला तो आया होगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, बहुत बड़ा फैसला आया होगा। ट्रांसफर का फैसला या और किसी चीज का फैसला, फैसला तो आता है इस समय। तो ये सभी चीजें आपके लिए चल रही है। 3 और 4 मई आपके साथी के दिन है, आपके बिजनेस पार्टनर के दिन है, आपके लाइफ पार्टनर के दिन है। इसका प्रभाव शुरू हो गया होगा। 3-4 मई का प्रभाव कभी कभी 2 मई से ही पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है कि आपके ससुराल का दिन है, आपके साथी का दिन है, आपके वैवाहिक साथी का दिन है, आपके बिजनेस पार्टनर का दिन है। इस समय क्या होगा कि इनसे संबंधित चीज़ें ज़्यादा प्रकट होगी और इनके कारण चमत्कार भी हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं मानता हूँ कि वो 3 और 4 मई को ज़्यादा संपर्क बना पाएंगे। इस समय सामाजिक कार्यक्रम या सामाजिक गतिविधि में भी व्यक्ति भाग लेता है। एक महिला मित्र या एक वाहन, एक शादी के कारण आपको यानी कि थोड़ा जीत भी मिल सकती है। एक उलट पलट थोड़ा होता है, ऐसा योग बना हुआ है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बता दूं, 3 और 4 मई को हो ये रहा है कि आपके लिए एक शक्ति, एक शक्ति, मान लो ऑफिस में भी हो वो शक्ति, वो कहीं भी हो, शक्ति के द्वारा कार्य होते हैं। तो वो शक्ति क्या है कि थोड़ा सा स्थिति बदल रही है 3 और 4 मई को। 3 और 4 मई को शक्ति थोड़ा स्थिति बदलेगी। शक्ति का मतलब है कार्य कराने वाली शक्ति, एक पावर जिसके द्वारा संपूर्ण स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। तो वो शक्ति है ना, 3 और 4 मई को थोड़ा अपनी पोजीशन बदलेगी, जिसका प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप जरूर देखिए। वो शक्ति पाला जरूर बदल रही है, स्थिति जरूर बदल रही है। वो आपकी कुंडली में अगर नेगेटिवली है थोड़ा, तो 3 और 4 मई को आपको फंसा भी सकती है। आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये जरूर है कि वो आपके लिए थोड़ा पॉजिटिवली है, इसका प्रभाव पड़ना आपके लिए शुरू हो गया होगा 2 मई से। शक्ति अपनी स्थिति बदलना शुरू कर रही है। और वो क्या है कि उसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी ट्रेप भी आता है। इस समय 4 मई को आता है। 3 और 4 मई को तो मैं ये कहता हूँ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साथी का दिन है, बिजनेस पार्टनर का दिन है, लाइफ पार्टनर का दिन है। और वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस समय संपर्क, सामाजिक कार्यक्रम
ज़्यादा रहेंगे। ससुराल पक्ष का प्रभाव भी पड़ेगा, ससुराल से कोई बड़ा व्यक्ति भी आ सकता है मिलने के लिए। और इस समय साथी का, वैवाहिक साथी का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहता हूँ कि एक प्रकार से उनका लाइफ पार्टनर उनकी ज़िंदगी में बड़ा चमत्कार भी कर सकता है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए 3-4 मई तो बुरे नहीं है। हाँ, शक्ति इस समय थोड़ी स्थिति बदल रही है, तो इसके कारण क्या होगा कि 5 मई, 6 मई और 7 मई को ध्यान रखना चाहिए। 5-6 मई को, 5, 6 और 7 मई को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय थोड़ा सा ट्रेप है इन बीच में। ये जो 3-4 दिन है ना, इसके बीच में एक ट्रेप बनता है थोड़ा सा। ये क्या है कि कभी कभी 4 मई को उभर जाता है, कभी 5 मई को उभर जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए ग्रह में बुरे नहीं मानता, पर दबाव वाले बहुत है, मानसिक तनाव बहुत देते हैं, क्योंकि रिश्ता टूटता है इस समय। इसमें बिजनेस पार्टनर से भी रिश्ता टूट सकता है आपका। केवल ये वैवाहिक मामलों में ही फल नहीं देता, लाइफ पार्टनर के मामले में या लव पार्टनर के मामलों में ही फल नहीं देता। ये रिश्ता तोड़ाने वाला योग है। इसमें इन चीज़ों से आपको प्राप्ति कैसे हो, आप देखिए। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए अप्रैल और मई के इन शुरुआती महीनों में कोई ना कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जरूर आया होगा, जो उनकी ज़िंदगी की दिशा को बदल चुका है, जो उनके लिए ज़िंदगी को बदल चुका है। इस प्रकार का योग उनके लिए थोड़ा बना हुआ है। ये ध्यान रखना चाहिए कि अप्रैल के उतार या मई के महीने में इस प्रकार का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल चुका है। चाहे वो किसी भी प्रकार का फैसला हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे कोई और प्रकार का फैसला हो, क्योंकि फैसला तो इस समय आता ही है। बड़े व्यक्ति का फैसला हो, यह आपके लिए बहुत बड़ा गतिविधि करता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए जो ग्रह प्रभाव है इस समय, यानी कि भारी तो बहुत है, दिमागी चिंता देते हैं, मीटिंग की चिंता देते हैं, मुलाकात की चिंता देते हैं ये। और ये क्या है कि दिशा बदल चुके हैं आपकी। दोस्तों, कभी कभी आप अपना जो साथी होता है ना, उससे हम अलग हो जाते हैं, तो हमारी दिशा तो थोड़ी चेंज होती है जीवन की। तो ये जो दिशा जो चेंज हुई है साथी से अलग होने की वजह से, ये प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ा है। दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए 3 और 4 मई शादी का कोई प्रस्ताव भी आ सकता है, विवाह और से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ भी आ सकती है। और जो अविवाहित है वृषभ राशि वाले जातक, हो सकता है कि विवाह की बात चल जाए। इस समय कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है जो विवाह से संबंधित यानी कि बात भी प्रस्तुत कर देता है। तो इस प्रकार के योग थोड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहने की उम्मीद लगती है, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।